और चलिए सीधा आपको महाराष्ट्र के हिंगोली लिए चलते हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आखिर गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जानते हो ना राहुल बाबा को भाई, जानते हो? अब ये सोनिया जी है, उन्होंने अब तक राहुल बाबा को लॉन्च करने के 20 प्रयास किए। कितने किए भाई? 20। और 20 बार ये प्लेन क्रैश कर गया। अब मैं सोनिया जी को कहना वाला हूं, सोनिया जी, ये 21वां प्रयास भी फेल जाने वाला है। राहुल बाबा का प्लेन क्रैश होने वाला। अभी हरियाणा चुनाव के अंदर राहुल बाबा ने ताल ठोक कर कहा कि हम तो जीत चुके हैं। इतना अहंकार, लोकतंत्र में इतना अहंकार, और परिणाम देखिए, हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और भाजपा की सरकार बनी। मैं आज कहने आया हूं महाराष्ट्र की जनता को, पूरा देश मोदी जी के साथ है। महाराष्ट्र की हर लाडली बहना एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ है। महाराष्ट्र का हर गरीब एनडीए के साथ है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। महायुति की सरकार। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, ऐसी आवाज नहीं चलेगी, जोर से बोलो, कश्मीर तक आवाज जानी चाहिए। कश्मीर भारत का है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने 70 साल तक धारा 370 को संभाल कर रखा, मोदी जी ने पलक झपकते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और अभी ये राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया है कश्मीर में कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, मेरी कान खोलकर सुन लो मेरी बात को। ये हिंगोली की पवित्र भूमि पर मैं कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 वापिस नहीं। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया, मनमोहन, शरद पवार की सरकार थी। आए दिन बम धमाके होते थे और हमारे हजारों लोग मारे जाते थे, मगर सोनिया, मनमोहन के कान पर जू नहीं रहती थी। मोदी जी आए, फिर से पाकिस्तान ने हमला किया। उरी और पुलवामा में 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। ये अघाड़ी के सांसद सुप्रिया सुळे जी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड में हम जो सुधार लाना चाहते हैं, इसका विरोध करते हैं। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, गांव के गांव वक्फ बोर्ड ने नाम पर कर दिए 500, 300 साल पुराने मंदिर, किसानों की भूमि, गांव वालों के घर, पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति बन गया। मुझे बताओ हिंगोली वालों, ये वक्फ बोर्ड को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? ये कांग्रेस वाले विरोध करते हैं। मैं कहकर जाता हूं, शरद पवार एंड कंपनी जितना भी विरोध करे, हम वक्फ के कानून को बदल कर रहेंगे, बदल कर रहेंगे। भाइयों बहनों, ये हिंगोली
विधानसभा में कितना काम हुआ है इसकी डिटेल मैंने मंगाई, हमारे तानाजी ने मुझे भेजी। अब मैं सोच में पड़ गया कि सभा में बताऊं या न बताऊं, क्योंकि ये डिटेल मैंने बता दी और मेरे मत क्षेत्र में बात पहुंची तो मेरे यहां भी इतना सारा काम नहीं हुआ है जितना हमारे तानाजी ने किया है। लगभग 5,000 करोड़ रुपया एक विधानसभा में खर्चने का काम किया। 300 करोड़ से ग्रामीण सड़कों को कंक्रीट का बनाया और वृद्धावस्था में 1,500 रुपया पेंशन कर दिया जाएगा और महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन का करेंगे। और भाइयों बहनों, यहां हल्दी बहुत होती है या नहीं होती है भाइयों? हल्दी, मोदी जी ने हल्दी के एक्सपोर्ट दुनिया भर में जाए इसके लिए एक बोर्ड बनाया है और महायुति सरकार ने बसमत में 500 करोड़ का बाला साहेब ठाकरे हरिद्रा प्रशिक्षण और संशोधन केंद्र बनाकर हल्दी के औषधीय गुणों पर चर्चा करना तय किया है। भाइयों बहनों, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। गरीबों को घर, शौचालय, पीने का पानी, 5 किलो अनाज और इसके साथ साथ गैस का सिलेंडर और अब 5 लाख तक का इलाज भी मुफ्त, ये सारी व्यवस्था करी है। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको पूछना चाहता हूं, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? ऐसे नहीं, माताएं बहने भी बोले भाई मंदिर का सवाल है, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और जय श्री राम कर कर इसका प्राण प्रतिष्ठा भी कर। भाइयों बहनों, 550 साल के बाद, बाबर के मंदिर तोड़ने के बाद पहली बार रामलल्ला ने अपनी दीपावली भव्य मंदिर में मनाई है। भव्य